जय माँ दक्षिणेश्वरी काली। प्राचीन समय में अपने भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में एक बड़ी उत्तम व्यवस्था चला करती थी, वर्ण व्यवस्था। यद्यपि अब वो समाप्त हो चुकी है और अपनी अंतिम सांसें गिन रही है, और इस समय उसके बहुत भारी विरोध भी है। कई क्योंकि तो दुकान ही उसके विरोध पे ही चल रही है। वैसे क्या होता है, जहाँ जहाँ लोकतंत्र प्रारंभ हो जाता है वहाँ जातिवाद बढ़ जाता है, समाप्त नहीं होता, उस बढ़ जाता है उसकी, और झगड़ा प्रारंभ हो जाता है। तो जो बहुत प्राचीन और बहुत उत्तम व्यवस्था थी, यद्यपि इसका जो है कार्य वो सामाजिक और राजकीय है, उसका धार्मिक प्रयोजन नहीं है, पर फिर भी उसमें कुछ अच्छाइयाँ थी, उसको भी जानने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। यह बात अपन जानते हैं कि अब वर्ण व्यवस्था द्वारा प्रारंभ नहीं हो सकती, पर उसकी अच्छाइयों को जानकर बड़ा ही सुख अनुभव होगा। जब वर्ण व्यवस्था थी तब इस समय की सबसे बड़ी जो समस्या है वह है बेरोजगारी। उस समय बेरोजगारी नाम की चीज नहीं होती थी। जो ही व्यक्ति जिस वर्ण में पैदा होता था, अपना काम अपने जन्म के साथ लेकर पैदा होता था। अपनी उम्र प्रारंभ होते ही जैसे ही कुछ समझदार होता था, घर वाले ही उसे ट्रेंड कर देते थे और अपने पैतृक व्यवसाय में, अपने वर्ण के व्यवसाय में वह लग जाता था। वह कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर वह किसी क्षत्रिय के लिए हो और उसे यह बात पता है कि मेरी मृत्यु निश्चित है, तो भी क्षत्रिय उसे यह कहकर मना नहीं कर सकता कि मैं मरने नहीं जाऊंगा, मैं युद्ध करने नहीं जाऊंगा। उन्हें जाना ही होगा। यह बात जानकर कि बहुत कठिन नियमों का पालन करना होगा, उसके बाद भी किसी ब्राह्मण का बालक यह मना नहीं कर सकता था कि मैं ब्राह्मणत्व करने नहीं जाऊंगा। और भी कई लोगों के कार्य थे जो उनकी इच्छा के विरुद्ध रहे हों। मतलब सोचिए कि कैसा समय रहा होगा कि लोग अपने कार्य में प्रतिबद्ध रहे होंगे कि सामने युद्ध का समय है, मृत्यु सामने खड़ी है, कि एक एक के सामने हजार हजार आए हैं, 21-21 सैनिकों के सामने 10,000 लोग लड़ने आए हैं, और लोग गए हैं। एक 25,000 की सेना के सामने 5 लाख लोग लड़ने आ गए हैं, तो भी ऐसे युद्ध लोगों ने किए हैं, क्योंकि उनका धर्म बन गया था, उनका यह कार्य बन गया था और वो अपने कार्य में समर्पित थे। तो इच्छा के विरुद्ध भी लोग उस कार्य को करते थे, और इच्छा रहते भी कार्य को करते थे, क्योंकि उसमें एक चीज बहुत अच्छी थी कि लोगों के पास बेरोजगारी की समस्या नहीं थी, लोगों का कार्य निश्चित था। आज का युवा जिस भ्रांति में सबसे ज्यादा परेशान है कि मैं कौन सा काम करूं, कहाँ करूं, कैसा करूं, और जो कर भी रहा है तो उसमें टिकेगा कि नहीं, तो इन समस्याओं का भी उस वर्ण व्यवस्था में अंत था। किसी को भटकने की आवश्यकता नहीं थी, किसी की बुद्धि के लिए कोई भ्रम और कोई द्वंद्व बाकी नहीं था, उसका कार्य पहले से निश्चित था। अगर कोई व्यक्ति योग्य हो तो अपने कार्य को छोड़कर दूसरे कार्य में जाता है, इसके प्रमाण भी मिले हुए हैं। जैसे परशुराम जी का है, वह ब्राह्मण कर्म छोड़ के क्षत्रिय कर्म में चले गए थे। कर्ण का था जो अपना सूत कर्म छोड़ के युद्ध करने चले गए थे। तो ऐसी भी कुछ व्यवस्थाएं थी, पर वो ज्यादा कदा थी। ज्यादातर लोगों का कार्य निश्चित था। अब जो लोग व्यापार करते हैं उन्हें कुछ बहुत अच्छी चीजों की आवश्यकता होती है। हमारा एकाधिकार बना रहे, हमारी मोनोपोली बनी रहे, तो वह एकाधिकार वर्ण व्यवस्था में बहुत अच्छा था। मतलब जिस गांव में आप हैं और अगर आप लोहार हैं तो केवल आप ही वह कार्य करेंगे, दूसरा कोई काम करने नहीं आएगा। तो उसमें किसी और के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं कि कोई और व्यक्ति, कोई और समाज का आपके कार्य में आ जाएगा। मतलब जो जिस कार्य को कर रहा है उसी कार्य वाले ही वह कार्य करेंगे, दूसरे नहीं आएंगे। आपके घर के परिवार के लोग कर लें अलग बात है, दूसरा कोई नहीं आएगा। तो यह बहुत अच्छा था। अब जो व्यापारी वर्ग होता है उनमें एक बात बहुतायत सुनने को मिलती है, व्यापार नहीं है तो उसकी समस्या नहीं थी, व्यापार होगा तो आपके पास ही होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो जो आपके भाग्य में लिखा है वह आपको अवश्य मिलेगा। तीसरी, व्यापारियों से अक्सर सुनते पाया जाता है कि कर्मचारियों की समस्या है, कर्मचारियों की समस्या है। एक तो कर्मचारी मिल नहीं रहे, मिल रहे हैं तो मेहनती नहीं है, मेहनती हैं तो जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार है तो ईमानदार नहीं है। तो जो भी व्यक्ति
उस समय वर्ण व्यवस्था में कार्य करता था, तो उसके घर परिवार के ही सारे लोग काम करते थे, तो किसी दूसरे की न तो अपेक्षा थी न ही आवश्यकता थी। तो बहुत सी समस्याओं का अंत उस वर्ण व्यवस्था में होता था। अब इस समय वर्ण व्यवस्था में केवल दोष देखे जाते हैं और उसके नाम पे केवल झगड़ा होता है और उसकी कोई भी अच्छाई सामने नहीं आती। जय माँ दक्षिणेश्वरी।